स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का पहली इकोनॉमिक्स की क्लास में। और आप सभी बहुत ही एक्साइटेड होंगे मुझे पता है आज, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स का आज फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी का वेलकम है आज की इस क्लास के अंदर एंड इट इज रियली गोइंग टू बी एन अमेजिंग क्लास। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक पासबुक को सब्सक्राइब नहीं किया, डू हिट द सब्सक्राइब बटन। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अपनी पहली क्लास के अंदर स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस किया था, और हमने बात की थी कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम इन सभी चैप्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से बात करने जा रहे हैं। आज हम अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है स्टूडेंट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसे यहां पर शुरू करने जा रहे हैं, उसे हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाइए एंड इट्स रियली गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, जिसके अंदर हम यहां पर बात करेंगे वो सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो कि आपके चैप्टर से पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का एक जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, और फिर हम आगे हर एक क्लास के अंदर वो सभी बातें डिस्कस करते हुए चलेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आइए स्टूडेंट, क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। स्टूडेंट, अगर हम बात करें विलेज पालमपुर के बारे में, तो मैं आप सभी को बता दूं कि स्टूडेंट विलेज पालमपुर की एक सबसे खास बात यह है कि पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है। मतलब इसको आप कहीं ढूंढने मत निकल जाना, आपको कहीं मिलेगा नहीं। ये एक इमेजिनरी विलेज है, एक हाइपोथेटिकल विलेज है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। हमने इसे इसीलिए क्रिएट किया है ताकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को प्रोडक्शन के समझ पाएं। इट इज मेड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन। लाइक आपको पता है ना, इकोनॉमिक्स में हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को इकोनोमाइज्ड कर पाए, और वो भी इस तरह से कर पाए कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाए। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम एक एग्रीकल्चरल फील्ड पर हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके कुछ बेसिक, आप समझ सकते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, बेसिक कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, उनको समझने के लिए इस चैप्टर को क्रिएट किया गया है। तो सिंपल सी बात आ जाती है स्टूडेंट की प्रोडक्शन का एम क्या होता है, दैट इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर वांटेड बाय द पीपल। आप सभी को पता है कि हमें कुछ ना कुछ गुड्स चाहिए, हमें सर्विसेज भी चाहिए, उनको हम प्रोड्यूस कर पाए और लोगों तक पहुंचा पाए। ये हमारा मेन एम होता है प्रोडक्शन का। उसी को समझने के लिए हमने इस चैप्टर को इकोनॉमिक्स के क्रिएट किया है, सो दैट वी कैन मेक द फंडामेंटल्स मोर स्ट्रॉन्गर टू यू। तो सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर देखो, कोई भी विलेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो विलेज की आपको पता है स्टूडेंट मेन एक्टिविटी क्या होगी। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन किस पर डिपेंड होगी, तो फार्मिंग पर डिपेंड होगी, यानी कि एग्रीकल्चर, जिसे हम खेती बाड़ी हिंदी में कहते हैं। तो अगर हम फार्मिंग के बारे में बात करें, एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, तो स्टूडेंट ये पालमपुर की मेन एक्टिविटी है। मेन एक्टिविटी होने का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन द फार्मिंग वर्क। बट क्या सिर्फ वहां पर एक ही एक्टिविटी होती है, तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है। विलेजेस में और भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं, बट उनको छोटे स्केल पर कैरी किया जाता है। दे आर कैरिड ऑन अ वेरी लिमिटेड स्केल। वो कौन कौन सी होती हैं जी? तो जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं दैट आर कैरिड ऑन अ लिमिटेड स्केल, दे आर फर्स्ट डेयरी मींस मिल्क की प्रोडक्शन जहां पर होती है, आप सभी जानते हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे शॉपकीपिंग, मतलब शॉप्स हैं, फैक्ट्रीज हैं छोटी छोटी वहां पर। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, समझ रहे हो? तो क्वेश्चन क्या आता है 1 मार्क में, दैट नेम द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। द आंसर इज फार्मिंग। और भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं, बट दे आर कैरिड ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, जैसे डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। फिर आता है स्टूडेंट कि अगर हम चाहते हैं कि हम डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें विलेज के अंदर, तो अब आ जाता है कि हमें कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। अब खुद ही सोचिए स्टूडेंट कि अगर आपको रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करना है एक विलेज के अंदर, तो आपको क्या क्या चाहिएगा। एक बार इमेजिन कीजिए कि आपको ऐसे टाइम पर किस किस चीज की रिक्वायरमेंट हो सकती है।
तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि अलग अलग रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज को विलेज के अंदर प्रोड्यूस करना चाहते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट एनसीईआरटी क्लियरली डिफाइन करती है, किसकी है स्टूडेंट? नेचुरल रिसोर्सेज की है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट किसकी आती है स्टूडेंट? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आती है स्टूडेंट नेचुरल रिसोर्सेज की। फिर किसकी रिक्वायरमेंट आती है स्टूडेंट? तो रिक्वायरमेंट आ जाती है कुछ मैनमेड आइटम की, ह्यूमन एफर्ट्स की, मनी की। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे लैंड होगी आपकी, वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, लैंड तो चाहिएगी ना। मैनमेड आइटम्स चाहिए हमें, ह्यूमन के एफर्ट्स भी लगते हैं, पैसा भी लगता है। उन सबको कंबाइन करके हम गुड्स एंड सर्विसेज को विलेज के अंदर प्रोड्यूस कर पाते हैं। अब पालमपुर का थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कंडीशन समझ लेते हैं कि पालमपुर है कैसा। तो भाई पालमपुर कहने को तो एक विलेज है, बट फिर भी पालमपुर के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके का एक पर्टिकुलर सिस्टम है, वेल डेवलप्ड है ये विलेज। पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन, और ये मेनली दो टाउन से प्रॉपरली कनेक्टेड है एज पर द एनसीईआरटी। वन इज रायगंज, अनदर वन इज शाहपुर। साथ ही साथ देखिएगा स्टूडेंट, इट इज वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, इरिगेशन एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर। मतलब यहां पर प्रॉपर वेरी वेल डेवलप्ड सिस्टम रोड्स का है, प्रॉपर रोड है जो विलेज को टाउन्स के साथ जोड़ती है। प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल है, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, लाइक ब्लॉक कार्ट, टांगास एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर है यहाँ पे, स्कूल्स प्रॉपर है यहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। इरिगेशन की फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, इरिगेशन जिससे पानी की सप्लाई की जाती है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं यहाँ पर, और ये जो हेल्थ सेंटर है स्टूडेंट, ये आपके गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। समझ रहे हो बात को? फिर साथ ही साथ देखिएगा स्टूडेंट, पालमपुर की जो वहां के लोग हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी क्लियरली कहती है कि यहां पर लगभग 450 फैमिलीज हैं, और ये 450 फैमिलीज अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं। लाइक कुछ अपर कास्ट लोग हैं और कुछ एससी हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट है, जिन्हें हम दलित्स के नाम से जानते हैं। बट एज पॉइंट ऑफ द एनसीईआरटी, अपर कास्ट ओन करती है मेजोरिटी ऑफ द लैंड, मतलब 2/3 पोर्शन पे अपर कास्ट है, और इनके हाउसेस भी बहुत अच्छे से बने हुए हैं। बट एससी और दलित्स के बारे में बात करें तो ये सिर्फ एक कॉर्नर ऑफ विलेज में रहते हैं और इनके हाउसेस छोटे हैं। आमतौर पे इनके हाउसेस मड से बनते हैं, स्ट्रॉ से बनते हैं, बट जो अपर कास्ट है उनके हाउसेस प्रॉपरली ब्रिक से कंस्ट्रक्टेड अप है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, कंक्लूजन हम इतना सा निकालते हैं कि पालमपुर एक आइडियल एग्जांपल है रूरल बैकग्राउंड का, जहां पर सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे कि अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो चाहिए होते हैं जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि इससे क्वेश्चन कवर अप होता है, पूछा जाता है कि पालमपुर को कंप्लीटली डिस्क्राइब कीजिए कि पालमपुर किस तरह का विलेज है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड, दिस इज योगेश साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जब पासबुक है नियर, हर एग्जाम है क्लियर। पासबुक, लेट्स हैव इट।